सभी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को पिछले दिन कुरान का एक किस्सा सुना रहा था, जिसे कुरान में खुद अल्लाह ने मनोरम किस्सा कह के पुकारा है। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। क़सस किस्सा का बहुवचन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान में एक किस्सा नहीं है, ऐसे अनेक किस्सा हैं। तो ऐसा ही किस्सा मैं आपको सूरह यूसुफ का सुना रहा था और आयत नंबर 1, 2, 3 आप लोगों के सामने मैंने रखा पहला भाग में। आज दूसरा भाग में मैं आप लोगों को आयत नंबर 4 से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया, इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर और रअयतुहुम लि साजिदीन। शब्द पर ध्यान देना, यहाँ क्या बोला गया है। इसमें अपने इब्न कसीर में जो अर्थ लिखा है मैं वो आप लोगों को वो सुनाता हूँ। जबकि यूसुफ ने अपने बाप से जिक्र किया कि अब्बा जान, मैंने 11 सितारों को और चांद और सूरज को देखा कि वह सब मुझे सिजदा कर रहे हैं। किसे सिजदा कर रहे हैं? यूसुफ को। अब ये ख्वाब देखना क्या है, ख्वाब क्यों कैसे देखे जाते हैं, इसका भी भेद अल्लाह को नहीं मालूम। कि एक है निद्रा अवस्था, जो गहरी निद्रा में सोए, उसमें ख्वाब आने का कोई सवाल ही नहीं है। एक है जागृत अवस्था, जागे हुए भी ख्वाब देखने का सवाल ही नहीं है। अर्ध निद्रा अर्थात आधा सोना आधा जागना, नींद नहीं आई, करवट बदल रहे, यहाँ वहाँ इधर उधर आदि आदि दिमाग में घूम रहा है। तो लोग तो वैसे ही कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो शैतान का घर भला मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि ये तो नबी अल्लाह के ठहरे और कलाम अल्लाह के बताए जा रहे हैं। तो उन्होंने ख्वाब क्या देखा कि 11 सितारा और चांद और सूरज वो सिजदा कर रहे हैं। अच्छा, जरा विचार करना, हम मानव कहलाने वाले, इंसान कहलाने वाले हैं कि ये सितारा भी जड़ है, चांद और सूरज भी जड़ है। जड़ से कहीं सिजदा करवाना संभव है क्या? और ये अल्लाह अपना किस्सा बतला रहे हैं। तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये सूरज यूसुफ का जो आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ने चांद और सूरज को उनके माता पिता के रूप में दिखाया कि चांद और सूरज जो है वो माँ बाप है। अगर चांद और सूरज माँ बाप हैं और माँ बाप बेटे के सामने सिजदा करे, ये भी बेतुकी बातें हैं। माँ बाप को बेटे के सामने सिजदा करना ये किसी दायरे में किसी भी तरीके से ये संभव नहीं है और सच होना भी संभव नहीं है। जबकि चांद और सूरज को किसी को सीधा करना ये क्यों कर संभव होगा? यही है अल्लाह की कलाम, जिसे आसमानी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, या आसमानी कहकर उजागर किए जा रहे हैं। ये आसमानी किताब है, अल्लाह ने उतारी, जिसमें चांद और सूरज को किसी बेटे के सामने सिजदा करते हुए बताया। ये किस्सा क्यों और कैसा संभव है, ज़रा आप लोग भी विचार करेंगे। इसके तफसीर इब्न कसीर में इसका जो संदर्भ दिया है कि ये शान नुज़ुल क्या है, क्यों उतरी ये आयत, अल्लाह को क्यों उतारना पड़ा, तो इसमें बताया है कि ये बेहतरीन किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसका हेडिंग है बेहतरीन किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के
वालिद हज़रत याकूब बिन इसहाक बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। चुनांचे हदीस शरीफ में आया है कि करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम, यानी याकूब, यूसुफ, याकूब, इसहाक, इब्राहीम, ये बुखारी शरीफ में उल्लेखित है। रसूल अल्लाह से सवाल हुआ कि सब लोगों में ज़्यादा बुजुर्ग कौन है, तो आपने फरमाया कि जिसके दिल सबसे ज़्यादा अल्लाह के खौफ में हो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मकसद ऐसा नहीं था। आम जवाब नहीं है। फिर जब लोगों ने ज़्यादा बुजुर्ग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, खुद नबी थे, जिनके वालिद नबी थे, जिनके दादा नबी थे, जिनके परदादा भी नबी थे, और अल्लाह के खलील भी थे, यानी खलील माने दोस्त। उन्होंने कहा कि हम ये भी नहीं कह रहे, पूछ रहे हैं। आपने कहा कि फिर क्या, तुम अरब के कबीले की निस्बत सवाल कर रहे हो क्या? उन्होंने कहा हाँ। आपने फरमाया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत मोहम्मद साहब ने, अब यूसुफ के काल में मोहम्मद साहब कहाँ थे पता नहीं, ये अल्लाह से ही पूछना पड़ेगा। आपने कहा कि सुनो, जाहिलियत के कौम में उस ज़माने में आम शरीफ लोग थे, और इस्लाम लाने के बाद, यानी ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जो लोग ये कहते हैं कि आदम से लेकर के ये सब इस्लाम वाले थे, ये झूठ है, वरना इसको झूठ लाना पड़ेगा। इन दोनों में से फैसला करें कि सच कौन सा है, झूठ कौन सा है। इस्लाम लाने के बाद भी वैसे ही शरीफ थे। अब कि उन्होंने दिनों समझ हासिल नहीं कर ली। ये बुखारी शरीफ में उल्लिखित है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबियों के ख्वाब अल्लाह की ही होते हैं, अल्लाह के वही होते हैं। ध्यान देना, नबियों के ख्वाब अल्लाह के वही होते हैं। अल्लाह के वही कहिए और वही कहिए, बात वही है। नबियों के पास जो संदेशा फरिश्तों के द्वारा अल्लाह भेजते हैं, उस संदेशा का नाम वही है। और ये यहाँ बताया जा रहा है कि नबियों के जो ख्वाब होते हैं वो अल्लाह के वही होते हैं। और भाष्यकारों ने भी यहाँ लिखा है कि 11 सितारों से मुराद यह है कि 11 भाई को और चांद सूरज माता पिता को इस ख्वाब की ताबीर में देखने के 40 साल के बाद प्रकाश में आया। ख्वाब देखा जब, उसके 40 साल के बाद यह ख्वाब सत्य हो रहा है। दूसरे लोग कहते हैं कि उसी वर्ष के बाद। देखिए, अब यहाँ इन भाष्यकारों में भी मतभेद है, कहाँ 40 साल और कहाँ उसी वर्ष। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लेखक ने जो लिखा है इसके ऊपर विश्वास करना संभव है या नहीं। और जबकि मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि इब्न कसीर जैसा भाष्य संपूर्ण इस्लाम में ऑथेंटिक, प्रमाणिक और कोई भाष्य नहीं है, मोतबर नहीं है। बात जाहिर हुआ, जबकि आपने अपने माँ बाप को तख्त शाही पर बिठाया और 11 भाई अपने सामने सीधा करते हुए गिड़गिड़ाए। उस वक्त आपने फरमाया, मेरे मेहरबान बाप, ये देखिए आज अल्लाह ताला ने मेरे उस ख्वाब को सच कर दिखाया जो बाप से पहले बोला था बचपन में यूसुफ ने। और एक और रवायत में है कि बुस्ताना नामी यहूदियों का एक ज़बरदस्त आलिम था, उसने रसूलुल्लाह को इन 11 सितारों के नाम भी बता दिए थे। उन 11 सितारों के नाम जो भाइयों के थे वो नाम बता दिए। आप खामोश रहे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान से नाजिल होकर, देखिए ये अल्लाह की बारादरी है, एक मन में ठानते हैं तो फौरन अल्लाह उसके पास संदेशा भेज देते हैं। जिब्रील को भेज करके अल्लाह ने उन 11 भाइयों का नाम हज़रत मोहम्मद साहब को सुनाए। आपने उसे बुलवाया और फरमाया, अगर मैं तुझे उनके पूरे के पूरा नाम बता दूं तो तू मुसलमान हो जाएगा। उसने इकरार किया। तो फिर फरमाया कि अच्छा सुन, उनके 11 भाइयों का नाम क्या था।
पहला नाम जिरियान, दूसरा तारिक, तीसरा जायाल, चौथा जवातल और जवातल फैन, पांचवा काबिल, छठा वसाव, सातवां यमुदान, आठवां फलीक और नौवां मिसबा, 10वां फरूह, 11वां फर्ग। ये नाम उनके सौतेले भाई के, मैं बोला पहले यूसुफ के पिता याकूब ने 2 शादी की थी, एक के तरफ से 11 बेटा और एक के तरफ से 2, लेकिन यहाँ 11 का ही नाम लिखा है। यहूदी ने कहा कि अल्लाह की कसम ये सितारे के नाम बिल्कुल ठीक है। इब्न जरीर इस किताब में उल्लेख है। ये दलील इब्न बहकी में भी आया है कि अबू आयली बलार और इब्न अबी हातिम में भी है। अबू आयली में ये भी है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब ये है ख्वाब अपने वालिद साहब से बयां किया था। आपने फरमाया कि ये सच्चा ख्वाब है, ये पूरा होकर रहेगा। आप फरमाते हैं कि सूरज के मुराद माँ बाप, चांद और सूरज को माँ बाप को दिखाया गया है, लेकिन इस रवायत की मकसद में सनद में हुक्म बिन जरीर फयारी मुनफिरद है, यानी इस पर विश्वास नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है, अप्रमाणिक है, प्रमाणिक नहीं है। जिनके बजाय इमामों ने ज़ईफ कहा है। ज़ईफ मने वृद्ध, ज़ईफ मने अप्रमाणिक, और अक्सर ने इन्हें मतरूक कर रखा है। यही हसन और यूसुफ की रवायत की भी रावी है। उन्हें चारों ने ही यही ज़ईफ कह दिया है। सवाल पैदा होता है, क्या आप लोगों ने ज़रूर इस आयत के नाजिल होने का या उतरने का कारण पढ़ लिया और देख लिया होगा या सुन लिया होगा, और मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सुना रहा हूँ। अल्लाह को पुरानी आयत की नाजिल किस लिए करना पड़ा, ये भी आप लोगों ने देख लिया। कलाम जो अल्लाह ने अपनी जुबानी बयान कर रहे हैं। एक नबी जिनका बाप दादा परदादा भी अल्लाह के रसूल थे, नबी थे, पैगंबर थे, उनके जीवन की ये घटना है। यह सूरा पूरा ही उनकी जीवन की लिए ही वर्णन किया गया है या वर्णन किया जा रहा है कि जिनका नाम यूसुफ था और जिन्होंने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारा चांद सूरज हमें सीधा कर रहे हैं। इस भाष्यकार ने अपनी तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि चांद और सूरज से उनके माता पिता को ही बताया गया है और 11 सितारा उनके भाई थे। उन सब के नाम भी दर्शाए गए हैं जिन्हें सितारा के रूप में दिखाया गया है कि ये सभी मिलकर पैगंबर यूसुफ को सीधा कर रहे हैं। ये है रात्रि का ख्वाब देखा यूसुफ ने, इसे सच में परिवर्तित कर दिखाया। इन्हें चरितार्थ किया गया इन आयतों को। सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम के मुताबिक एक अल्लाह को छोड़ किसी और को सीधा करना हराम है, तो फिर यहाँ अल्लाह को छोड़कर किसी एक नबी को सीधा करना, वो भी माँ बाप से सीधा करवाना, ये अल्लाह खुद करवा रहे हैं। ये क्यों और कैसा सच होना संभव होगा? तो क्या ये बातें अल्लाह की पैगंबर हजरत यूसुफ को मालूम नहीं था? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने ये माँ बाप को भी यहाँ चांद और सूरज दिखाकर, चांद और सूरज का दर्जा दिलाकर, यह बहुत अच्छी बात की। माँ बाप को अगर चांद और सूरज दिखाया कोई बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है, पर उन्हें बेटे के सामने सीधा करवा देना, ये कौन सी मर्यादा की बात है? जिस अल्लाह ने ये उपदेश दिया है कि मेरे सिवा किसी और को सीधा मत करना, वो हराम है, वही अल्लाह अपने कलाम में ये फरमा रहे हैं कि यूसुफ के माँ बाप और उनके 11 भाई यूसुफ के सामने सीधा किया है। ये क्या है? अल्लाह का विधान भाइयों के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने यूसुफ को सीधा किया या सीधा करते देखा कि जिन्होंने सितारे के शक्ल में ये बता दिया। ये तो कुरानी किस्सा है।
किस्सा के सच होना संभव, किस्सा का सच होना क्यों और कैसा संभव होगा? जिस कुरान को लोग ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं या कलामुल्लाह मानते हैं, कहते हैं कि चांद और सूरज एक व्यक्ति के सामने सीधा करे, ये बात गले के नीचे उतरने वाली है क्या? क्या चांद और सूरज जड़ है या चेतन है? चांद और सूरज चल करके किसी को आकर के सीधा करे, ये क्यों कैसे संभव होगा? ये स्वप्न देखा, तो स्वप्न कभी सच होता है क्या? क्या और किसी चीज की उपमा दिया जाना संभव नहीं था? यानी ये चांद सूरज सितारों को छोड़कर और किसी चीज की उपमा दिया जाना संभव नहीं था, पर शायद अल्लाह ने मुनासिब न समझा। माँ बाप को तो बेटे के सामने घुटना टिकवा दिया अल्लाह ने। वाह रे अल्लाह और तेरी कलाम, दुनिया के मुसलमान कहलाने वाले इसे पत्थर की लकीर मानते हैं, इसी किस्सा को सच मानते हैं और उसके पीछे औरों को मारने काटने को आतुर हैं। संपूर्ण दुनिया में इसी कुरान के पीछे और इसी कलामुल्लाह के पीछे आज मानव का शत्रु और दुश्मन बने हुए हैं। मानवता को भी ताक पर उठाकर रख दिया है, मानव समाज में अस्थिरता पैदा किया है। वही है अल्लाह का दिया ज्ञान, अपने कलाम अल्लाह ने कहा जिसे, और ये कारण मानव समाज को भी मानवता से भी अलग कर दिया है। जो आज मानव कहलाने वाले या मानव बन करके ही एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। चले पूरे किस्सा को हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे कि पूरे किस्सा में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या हुआ है, यूसुफ के जीवन की घटनाएं कहाँ क्या क्या हुआ है। ये तो अभी शुरू किया है। उसने ख्वाब देखा था, अपने बाप को बोला, तो बाप ने कहा कि ये ख्वाब बिल्कुल सच ही होना है। और ये सच होना है कि ये चांद सूरज 11 सितारा तुम्हें सिजदा करेंगे। ये है कलामुल्लाह, ये है अल्लाह की कलाम, ये है अल्लाह की किस्सा की किताब। और इस किस्से से दुनिया वालों को अल्लाह क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, दुनिया वालों को इस पर विचार करना है। इस किस्से से दुनिया वालों को हाथ क्या लग रहा है, दुनिया वालों को मिल क्या लग रहा है। ईश्वरीय ज्ञान तो मानव मात्र के उपदेश होना चाहिए, मानव मात्र के भलाई के लिए, मानव मात्र का चहुमुखी विकास के लिए ईश्वरीय ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ये किस्सा बता करके अल्लाह क्या ज्ञान मानव समाज को देना चाहते हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग ही विचार करेंगे, समझदार लोग ही विचार करेंगे। और विचार करते हुए वाकई में ये कुरान कलामुल्लाह का होना संभव है या नहीं, इस पर आप लोग चिंतन करें, विचार करें, मनन करें और सही को धारण करें, गलत को त्याग दें। अर्थात ये कुरान का किस्सा, ये किस्सा नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस जिसको बोला गया है, ये किस्सा मनोरम किस्सा जिसमें अल्लाह ने खुद कहा है और अल्लाह ने अपनी जुबान में ये किस्सा बयान किया है, अरबी जुबान में ये किस्सा बयान किया है। इसका पहले ही वीडियो में मैं इसका प्रमाण दे चुका था, अल्लाह की जुबान क्यों और कैसे है। तो अल्लाह अरबी को छोड़ करके किसी और भाषा को नहीं जानते। हमारे भारत में 36 भाषाएं हैं, अल्लाह अरबी को छोड़ करके कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए कारण बना जब मुसलमान मरेंगे और कब्र में सुलाया जाएगा तो उनकी जुबान भी अरबी हो जाएगी। तो भारत में रह करके भी अरबी में ख्वाब देखते हैं, अरबी का ख्वाब देखते हैं, अरब का ख्वाब देखते हैं और ये कहते हैं कि इस्लाम में भाईचारा है और भाई को ही चारा बनाया जा रहा है। तो ये है कुरानी किस्सा। आज मैं केवल एक ही आयत आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। आहिस्ता आहिस्ता निरंतर 111 आयतें हैं इसमें, मैं निरंतर समय समय पर आप लोगों को लिख करके भी दे रहा हूँ। आज आयत नंबर 10 तक आप लोगों को लिख करके दिया और ये दूसरा वीडियो में मैं केवल आयत नंबर 4 आप लोगों के सामने रखा। आने वाला वीडियो तीसरा नंबर का होगा, 5वां नंबर आयत से मैं शुरू करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। औरों को बढ़ाने के लिए, औरों तक पहुंचाने के लिए आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।